आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता, या फिर आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता। कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता, या फिर कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो मेनली टू फ्रेज का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है वुड हैव टू, सेकेंड है वुड हैव हैड टू, जो कि हिंदी में नहीं होता है पढ़ा होता है या फिर पढ़ जाता। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो वुड हैव टू है वो प्रेजेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा, और जो वुड हैव हैड टू है वो पास्ट सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसको सबसे पहले समझने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड हैव टू ऑब्लिक वुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गैस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। गैस यहाँ पर आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कहाँ पे वुड हैव टू का यूज़ करना है, कहाँ पे वुड हैव हैड टू का। तो चलिए, आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता, या फिर आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता। तो शुरू में क्या आ रहा गाइस, आज, मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही। अगर आज आ रहा है या फिर अभी आ रहा तो इस मोमेंट की बात हो रही, तो हम उस कंडीशन में कौन से फ्रेज का यूज़ करेंगे, वुड हैव टू का। आई वुड हैव टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड टुडे। अब मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता, या फिर कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता। तो यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, कल, कल आ रहा है। अगर उस टाइम या उस दिन आता तो इस सिचुएशन हम वुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आई वुड हैव हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड यस्टरडे। आई वुड हैव हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड यस्टरडे। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे अकेला जाना पड़ा होता। या फिर अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ जाता। Thankfully you are with me, otherwise I would have to go alone. Thankfully you are with me, otherwise I would have to go alone. अच्छा हुआ कल तुम मेरे साथ थे, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ा होता। या फिर अच्छा हुआ कल तुम मेरे साथ थे, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ जाता। Thankfully you were with me yesterday, otherwise I would have had to go alone. Thankfully you were with me yesterday, otherwise I would have had to go alone. कोई समझे या ना समझे वह तो समझेगी, वह पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा। तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। वे तुम्हारी हेल्प करे या ना करे हम तो करेंगे। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। तो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले बोला जाता है वेदर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वेल। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। कोई समझे या ना समझे वह तो समझेगी। वेदर एनीवन अंडरस्टैंड्स और नॉट she will. Whether anyone understands or not, she will. वह पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा। Whether he studies or not, I will. Whether he studies or not, I will. तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। Whether you go or not, I will. Whether you go or not, I will. वे तुम्हारी हेल्प करे या ना करे हम तो करेंगे। Whether they help you or not, we will. Whether they help you or not, we will. तुम टीवी देखो या ना देखो मैं तो देखूंगा। Whether you watch TV or not, I will. Whether you watch TV or not, I will. मैं रुकूं या ना रुकूं वह तो रुकेगा। Whether I stay or not, he will. Whether I stay or not, he will. तुम अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहे हो, उसे अंधाधुंध पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे।
वह खरीदारी में अंधाधुंध पैसे खर्च करती थी। वे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अंधाधुंध पैसे खर्च करेंगे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में न जाने कितनी ही बार किया होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है थ्रो अवे मनी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अंधाधुंध पैसे खर्च करना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है थ्रो अवे मनी, फिर उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो थ्रो है ऐसा मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहे हो। यू आर थ्रोइंग अवे मनी। यू आर थ्रोइंग अवे मनी। उसे अंधाधुंध पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। ही शुड नॉट हैव थ्रोन अवे मनी। ही शुड नॉट हैव थ्रोन अवे मनी। वह खरीदारी में अंधाधुंध पैसे खर्च करती थी। सी यूज्ड टू थ्रो अवे मनी ऑन शॉपिंग। सी यूज्ड टू थ्रो अवे मनी ऑन शॉपिंग। वे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अंधाधुंध पैसे खर्च करेंगे। दे विल थ्रो अवे मनी फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। दे विल थ्रो अवे मनी फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। क्या वह उस पर अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहा था? मतलब क्या वह उस पर अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहा था? Was he throwing away money on her? Was he throwing away money on her? तुम क्यों अंधाधुंध पैसे खर्च करते हो? Why do you throw away money? Why do you throw away money? जितना हंसना है हंस लो, जितना खेलना है खेल लो, जितना रोना है रो लो, जितना सोना है सो लो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में ज़रूर बोलने होते हैं कभी ना कभी, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है, सबसे पहले बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज मच एज प्लस यू वांट। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जितना हंसना है हंस लो, लाफ एज मच एज यू वांट। लाफ एज मच एज यू वांट। जितना खेलना है खेल लो, प्ले एज मच एज यू वांट। प्ले एज मच एज यू वांट। जितना रोना है रो लो, क्राई एज मच एज यू वांट। क्राई एज मच एज यू वांट। जितना सोना है सो लो, स्लीप एज मच एज यू वांट। स्लीप एज मच एज यू वांट। जितना बोलना है बोल लो, स्पीक एज मच एज यू वांट। स्पीक एज मच एज यू वांट। जितना खाना हो खा लो, ईट एज मच एज यू वांट। ईट एज मच एज यू वांट। जितना देखना है देख लो, सी एज मच एज यू वांट। सी एज मच एज यू वांट। जितना शॉपिंग करना हो कर लो, शॉपिंग एज मच एज यू वांट। शॉपिंग एज मच एज यू वांट।